और जब तक विश्वास दृढ़ नहीं होता तब तक परमात्मा करीब नहीं होता। तो किससे जोड़ा? एक बार विजया ने, पार्वती जी की एक सहेली है विजया, जिसको विजयेश्वरी भी कहते हैं। आपके छत्तीसगढ़ में बमलेश्वरी माता विराजमान है, मां जगत जननी विराजमान, मां बमलेश्वरी। कभी आपने बमलेश्वरी माता का दर्शन करते हुए कभी संत साधु से, सन्यासी से, तपस्वी से, साधक से, उपासक से जाकर पूछा कि माँ जो हमारे छत्तीसगढ़ में विराजमान है उसका नाम बमलेश्वरी कैसे पड़ गया? कैसे पड़ गया? सारे शक्तिपीठों में, देवी स्थानों में छत्तीसगढ़ की जो बमलेश्वरी माता है वो कोई साधारण माता नहीं है, जो छत्तीसगढ़ की इस पवित्र भूमि पर दुनिया के लोगों का वैभव देने के लिए बैठी है। वो साधारण है? कभी पूछा कि माँ का नाम बमलेश्वरी कैसे पड़ गया? माँ बमलेश्वरी कैसे हो गई? कैसे माता बमलेश्वरी विराजमान हो गई? कभी अध्ययन करना। माता विजया पार्वती जी की एक सहेली है। विजया जो माता पार्वती जी के साथ में बाल्यावस्था से, बचपन से ही, बाल्यावस्था से ही शिव की साधना में लगी। शिव के साथ भगवान देवादिदेव महादेव ने, भगवान शंकर ने, भगवान ओघड़दानी ने जब माता पार्वती जी को अपनी अर्धांगिनी बनाया, क्यों? विजया जैसा जैसा कहती थी मां अम्बा जगदम्बा पार्वती मैया वैसा वैसा कर, वैसा वैसा मां कर। जो बोलती हैं मां विजया वैसे मां पार्वती जी पूजन करती। और विजया ने अपनी जिंदगी में केवल एक ही काम करा, शिव की जो आराधना थी, शिव जी की जो साधना थी, वो तुमरुका जी से पूछ कर आती थी कि भगवान शंकर को कैसे राजी किया जा सकता है, भगवान शंकर को कैसे मनाया जा सकता है, भगवान शंकर की साधना कैसे करी जा सकती है। पूछ कर आकर माँ पार्वती जी को बता देती थी और पार्वती जी वैसी ही आराधना करती, पार्वती माता वैसी ही साधना। शिव के लिए, भगवान शंकर की साधना के लिए, भगवान शंकर की आराधना के लिए अगर किसी से पूछना है, अगर किसी के पास जाना, तो जो शंकर का परम भक्त हो, शिव का परम भक्त हो, भले वो तुम्हारे पास में रहने वाली तुम्हारी पड़ोसन हो, चाहे कोई ब्राह्मण हो, चाहे कोई वैश्य हो, कोई चाहे क्षत्रिय हो, चाहे कोई शूद्र हो, और चाहे कोई संत हो, कोई चाहे बैरागी हो, चाहे कोई तुम्हारा अड़ोसी पड़ोसी धड़ोसी हो, जो शिव का भक्त हो, शिव चर्चा, शंकर का स्मरण, शिव की भक्ति, शिव का मंत्र जाप, शिव का नाम जाप, शंकर का गुणगान, उसके पास जाकर पूछना जो शिव में लीन हो, शंकर की भक्ति में जो डूबा हुआ, शिव के भजन में जो डूबा, शिव स्मरण में जो डूबा। अब आपकी और हमारी क्या आदत हो गई है कि हम जो शिव की भक्ति करने वाला है उससे तो पूछते नहीं है कि शिव है क्या, हम सबसे पूछते रहते हैं। ये उसी में का हाल है, कपड़े की दुकान पर जाकर पूछो क्यों भैया तुम्हारे यहाँ 2 किलो शक्कर मिल जाएगी, 4 किलो चावल मिल जाएगा। अब कपड़े की दुकान वाले क्या क्या मिलेगा, जम के तो बोलो कपड़ा। चावल शक्कर लेना है तो तुमको किराने की दुकान पर जाना पड़ेगा।
और तुम किराने की दुकान पर जाकर पूछो, क्यों भैया तुम्हारे यहाँ पाँव के मोजे मिल जाएंगे क्या, तुम्हारे यहाँ जूता चप्पल मिल जाएगा क्या? तो किराने वाला बोलेगा, भैया मेरे यहाँ तो किराने का सामान मिलता है, यहाँ का जूता चप्पल मिलेगा, यहाँ का मोजा मिलेगा। किराने की दुकान पर मोजा नहीं मिलता, किराने की दुकान पर चप्पल जूता नहीं मिलता, कपड़े की दुकान पे किराना नहीं मिलता। फ्रिज कूलर की दुकान पर जाकर पूछोगे, क्यों भैया तुम्हारे यहाँ सुई मिलेगी क्या, हमको कपड़ा सिलना है तो सुई मिल जाएगी क्या, धागा मिल जाएगा? तो वो कह देगा हमारे यहाँ नहीं मिलता। पर हम भी उल्टे हैं। हम शंकर जी के बारे में किससे पूछने जा रहे हैं? जिसको शंकर जी के बारे में मालूम ही नहीं है। हम शिव जी का ज्ञान किससे लेने जा रहे हैं? जिसको शिव जी का ज्ञान ही नहीं है। हम शिव जी का गुणगान किसके पास कर कर बैठ रहे हैं? जिसको शिव का गुणगान ही नहीं मालूम। हम उससे पूछ रहे हैं, क्यों शिव जी के इस व्रत का क्या महत्व है, पशुपति व्रत का क्या महत्व है, अष्टमी का क्या महत्व है, कितना। ईश्वरी बनकर कैसे विराजमान हो गई? तो कोई बता देता तुमको। विजया माँ पार्वती जी की सहेली ने तुमरुका जी से पूछा था कि हे तुमरुका जी, आप हमें बताओ कि पार्वती को शिव कैसे मिल सकते हैं, शिव कैसे मिले? और विजया ने माता पार्वती जी को बताने के लिए जब तुमरुका जी से पूछा तो तुमरुका जी ने कहा, तुमरुका जी सुनो विजया, ए विजया, शिव के डमरू से, शिव के डमरू से शिव के डमरू से विजया, शिव के डमरू से जो नाद निकला उसमें एक शब्द है, और उसमें एक शब्द है बम। यदि पार्वती शिव को प्राप्त करने के लिए स्वयं बम के नाद में जल समर्पित करे और बम के नाद के साथ ही शिव को रिझा ले तो उसको फल मिले। उस समय पर मेरी जगत जननी अम्बा जगदम्बा, मेरी पार्वती माँ, मेरी दुर्गा भवानी, उसी समय पर माँ विजया के कहने पर बम के नाद के साथ में शिव की साधना कर, साधना के क्रम है, साधना के क्रम है, साधना का एक क्रम है। आप शिव जी को कोई भी एक भाषा से रिझाना प्रारंभ करो, किसी भी भाषा। आपके पास कुछ नहीं तो गल डमरू बजाना प्रारंभ कर दो। आता है गल डमरू बजाना? जम के तो बोलो जरा, आता है सबको? गल डमरू शिव को प्राप्त करना, मुख से निकलना चाहिए स्वर ओम का, और गल का डमरू बजना चाहिए ओ। जो गल डमरू चालू हुआ, कुछ नहीं चाहिए शिव को रिझाने के लिए। कोई एक अक्षर पकड़ा जाए, एक शब्द पकड़ा जाए, एक साधना पकड़ी जाए, एक आराधना पकड़ी जाए। जैसे आज दुनिया के लोगों ने एक लोटा जल पकड़ लिया, रोज प्रतिदिन वो एक नियम बना लिए कि मुझे एक लोटा जल चढ़ाना है। और जब जैसे रोज रोज पानी भरोगे कुएं में से तो पत्थर पर भी रस्सी का निशान पड़ जाता है, उसी तरह तुम रोज रोज एक लोटा जल चढ़ाओगे तो शिव जी भी तुम्हारे ऊपर करुणा बरसाना प्रारंभ कर देते हैं। मां पार्वती जी ने बम का नाद किया और शिव के लिए साधना करना प्रारंभ कर दिया। तीन परीक्षा ली गई, तब जाकर माता पार्वती का नाम बमलेश्वरी हुआ। कितनी परीक्षा ली है? जम के बोलो जरा छत्तीसगढ़ वालों, 3 परीक्षा।
3 परीक्षा। पहली परीक्षा माता पार्वती जी की थी। शिव जी एक बच्चे का रूप लेकर आ गए। बच्चे में था एक मगर तेजी से आ रहा था। बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी, गर्जना भयंकर हो रही थी। श्रावण का महीना था, खूब पानी गिर रहा था। पार्वती जी को बच्चे के रोने की आवाज आई। 3 परीक्षा दी है, तब जाकर मां पार्वती का नाम बमलेश्वरी पड़ा है। थोड़ा ध्यान देना, बहुत छत्तीसगढ़ वालों, कोई तुमसे पूछे तो तुम्हें जवाब देने के लिए बहुत जरूरी है कि मेरी मां बमलेश्वरी का नाम बमलेश्वरी कैसे पड़ गया। 3 परीक्षा में पहली परीक्षा मेरे भोलेनाथ बच्चा बन गया। मगर आ रहा है। मां पार्वती जी जल भरने के लिए जा रही थी और उनको बच्चे के रोने की आवाज आ गई। विजया, ये विजया। विजया ने कहा, क्या पार्वती क्या हो गया? विजया, कोई बच्चा रो रहा है, कोई बच्चा। विजया ने देखा कि सरोवर के तट पर एक मगर बच्चे को पकड़ने के लिए आ रहा है और बच्चे को पकड़ रहा है। पार्वती जी दौड़ कर गई, बच्चे को गोदी में उठा लिया। मगर के अंदर से आवाज आई, ए स्त्री नारी कौन हो तुम? बच्चे को छोड़ो, ये मेरा भोजन है, आज का भोजन मेरा यही है। अगर मैं भूखा रह जाऊंगा तो मुझे कल भोजन मिलेगा, आज मेरा भोजन यही है, तुम मुझे भोजन। पार्वती जी ने कहा, मैं तुमको इसको भोजन नहीं दे सकती, तुमको जो चाहिए तुम ले लो, पर इसको नहीं दूंगा। मगर ने कहा, तो मैं क्या खाऊंगा? पार्वती जी बोलती है, मेरे शरीर को खा लो, पर मैं इसको नहीं। तब मगर ने कहा पार्वती माता से, ए स्त्री, ए नारी, तुम कहती हो कि तुम इस बच्चे को बचाना चाहती हो, तो तुमने अपनी जिंदगी में जन्म से लेकर अभी तक जितना तप करा है, कहते हैं माता पार्वती जी ने सहस्त्र हजारों वर्ष का तप किया था शिव को पति बनाने के। हजारों वर्ष। तुमने जो हजारों वर्ष का तप किया है, वो सारे तप का फल मुझे अब भी दे दो, तो तुम इस बच्चे को बचा लो। पार्वती जी ने कहा, इतनी सी बात, ले। जल लिया पार्वती जी ने। इतनी देर में तो तुरंत उसी पल उसी घड़ी विजया ने कहा, पार्वती अगर तू तेरे पूरे तप का बल दे देगी तो शिव जी कैसे मिलेंगे? पार्वती जी कहती है, मिले चाहे ना मिले, पर इस बच्चे को बचाना जरूरी है। और पार्वती जी ने हाथ में जल लिया और जल लेकर मगर को संकल्प दे दिया कि मेरी जिंदगी का जितना तप बल था सब मैं तुझे देती हूँ, इस बच्चे को छोड़ दे। इतनी देर में भगवान शंकर उसी बच्चे में से प्रकट हो गए। शिव प्रकट। पार्वती, तूने एक बच्चे के लिए अपना पूरा तप दे दिया, अपना पूरा बल दे दिया। शिव ओझल। दूसरी परीक्षा। शिव जी, आज पार्वती माता ने नियम लिया, शिव जी को नील कमल समर्पित करूंगी। नील कमल में से एक कमल मेरे भोले बाबा ने छुपा लिया, जैसे भगवान विष्णु के समय पर छुपाया। पार्वती जी बम का नाद करती हुई जब सब दूर उस कमल को ढूंढने के लिए निकली, तब माँ पार्वती जी थक कर बैठ गई। इतनी थक गई माँ पार्वती जी, आज से माता पार्वती ने अन्न त्यागा, भोजन त्यागा, फल त्यागे, सब त्यागा। पार्वती जी का शरीर नीला पड़ने लगा। आज पार्वती जी ने कहा, बाबा नील कमल तो नहीं मिला, पर मेरा शरीर जो नील पड़ा है वो मैं उसको समर्पित करती हूँ। शिव फिर प्रकट हो गए। शिव फिर प्रकट।
फिर तीसरी परीक्षा माता पार्वती जी की। तीसरी परीक्षा, एक वृक्ष में आग लग गई, उसमें एक तोते का छोटा सा अंडा रखा हुआ था, उसमें छोटा सा बच्चा था। पार्वती जी जब जब वहां से निकलती थी वो उस तोते के अंडे को देखती थी और उसमें वो बच्चे को देखती थी, बड़ी खुश होती थी। आज उस वृक्ष में आग लग गई, उस वृक्ष में आग, और वृक्ष में आग लगी इतनी देर में तो पार्वती मैया बड़ी दुखी हो गई, इस बच्चे को कैसे बताया जाए। विजय ने कहा, पार्वती तुम्हारे पास बचाने के लिए कुछ भी नहीं है, यहाँ तो जल भी नजर नहीं आता, ये वृक्ष से बच्चा कैसे बचेगा। माता पार्वती जी ने अपना आंचल लिया और आंचल लेकर बम कहकर जो छोड़ा वो आंचल गया, उस तोते के बच्चे पर रखा गया। जैसे ही रखाया पूरा वृक्ष अग्नि से मुक्त हो गया और अग्नि से मुक्त होते से वो बच्चा बच गया। तब शिव जी प्रकट हुए। 3 परीक्षा में पास होने के बाद भगवान शंकर ने कह दिया, ए पार्वती तूने मेरे डमरू के नाद में से बम को लिया है और उस बम शब्द को लेकर तूने मेरी साधना करी है, आज से तेरा नाम बमलेश्वरी होगा, जो जगत का कल्याण करने वाली। किसी के जीवन में कोई ताप की अग्नि है जी, किसी के जीवन में कोई दुख की अग्नि है, सुन बमलेश्वरी तेरा दर्शन करने से जीव का कल्याण होगा, वो ताप वो अग्नि समाप्त होगी। किसी के जीवन में कोई संतान का दुख है, कोई कष्ट है, सुन बमलेश्वरी तेरा दर्शन कर कर लोग उस सुख को प्राप्त करेंगे। किसी के जीवन में अगर कोई कष्टप्रदता है, बमलेश्वरी का नाम ही जीवन में कल्याण करने वाला है।